राजस्थान में भजनलाल सरकार को बड़ा झटका लगा। सरकार बनने के एक महीने के भीतर ही भारतीय जनता पार्टी को करणपुर विधानसभा सीट पर हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस प्रत्याशी रुपिंदर सिंह कुन्नर ने सुरेंद्र पाल टीटी को 12,000 वोटों से हरा दिया। राजस्थान में भजनलाल सरकार के गठन हुए सिर्फ एक महीने हुए हैं, उसमें सरकार को इतना बड़ा झटका लगा। भाजपा सरकार इस बात के लिए काफी कॉन्फिडेंस भी थी, लेकिन उन्होंने काफी मेहनत भी की थी कि इस सीट पर उन्हें ही जीत हासिल हो। हालांकि इस सीट से सरकार में कोई भी तब्दीली नहीं आने वाली है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार जो है ये चाहती थी कि इस सीट पर उन्हें जीत। हालांकि कांग्रेस उतनी सक्रिय नहीं थी इस सीट को लेकर, लेकिन जीत कांग्रेस की हुई, जिसको लेकर के अब जो है विपक्ष है वो बीजेपी पर तंज कसती नजर आ रही है। और ये भी बात निकल कर सामने आ रही है कि क्या भाजपा ने जिस तरीके से वसुंधरा राजे को दरकिनार किया है, उस वजह से तो श्री करणपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी को हार नहीं मिली। ये सवाल जो है अब सियासी गलियारों में काफी ज्यादा उछल रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की ओर से वसुंधरा राजे को एक बार फिर से दरकिनार किया जा रहा है। ये बात सबको समझ में आ रही है। जिस तरीके से बीजेपी वसुंधरा राजे को आगे नहीं रख रही, उनके मंत्रियों का उतना चयन नहीं किया गया, अब इस चीज को मद्देनजर रखते हुए सरकार के इर्द गिर्द ये सवाल जरूर खड़े होने लगे हैं कि एक बार फिर से वसुंधरा राजे को दरकिनार करने की वजह से बीजेपी को बड़ा झटका लगा। हालांकि इस झटके से बीजेपी को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उसके मन में ये सवाल जरूर खड़ा हो गया, और विपक्ष के मन में ये जो कॉन्फिडेंस डगमगाया था चुनाव हारने के बाद, एक बार फिर से बन गया है। और जिस तरीके से अशोक गहलोत और सचिन पायलट बीजेपी पर तंज कस रहे हैं, और अब ये जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि वसुंधरा राजे को दरकिनार करना बीजेपी के लिए बार बार भारी पड़ जाता है, इसके बावजूद भी बीजेपी जो है वसुंधरा राजे को दरकिनार करने के जोखिम क्यों उठा रखी है। इससे पहले विधानसभा चुनाव में भी यही हुआ था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आने लगे, लेकिन बीजेपी को ये चीज समझ में आने लगी कि वसुंधरा राजे जो है वो राजस्थान में बहुत बड़ा चेहरा है। अगर वसुंधरा राजे को दरकिनार करते हैं तो काफी बड़ा जोखिम बीजेपी उठा सकती है। यही वजह थी कि वापस से वसुंधरा राजे को उसी तरीके से ट्रीट शुरू कर दिया बीजेपी ने, और उसी तरीके से उनकी बातों को तवज्जो देनी शुरू कर दी गई जैसे उनको पहले दी जाती। लेकिन जैसी सरकार बनी उसके बाद फिर से वसुंधरा राजे को दरकिनार करना शुरू कर दिया गया, जिसका एक झटका जो है वो करणपुर विधानसभा सीट से हार का जो नतीजा निकलकर सामने आया है उससे बीजेपी को जरूर लगा है। वैसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि बीजेपी जो है अब वसुंधरा राजे को लेकर क्या कुछ करती है, किस तरीके से वसुंधरा राजे के साथ व्यवहार करती है, और एक बार फिर से क्या वसुंधरा राजे को उसी तरीके से तवज्जो दी जाएगी बीजेपी में। ये देखना काफी दिलचस्प होगा।